हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्सगिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 14 दैट इज़ फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपको, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अब आपको टर्म्स दे रखे हैं और उसके आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला टर्म आपको दे रखा है दैट इज़ 12x। अब 12x को हम अब स्प्लिट करेंगे, है ना। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम 12x को, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो ये तो हो गया 12 को स्प्लिट करने का तरीका, और ये x एज इट इज़। अब ऐसे ही हम करेंगे 36 को स्प्लिट। तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 36 को जब स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कैसे आ रहा है, ये इसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसी तरीके से आएगा ये। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 बार, फिर 2 3 टाइम्स, ये 3 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 36 को करेंगे हम, तो दैट विल बिकम 2 18 जा, फिर 2 करेंगे तो 9, फिर 3 3 जा, और ये 3 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब इसके अंदर से कॉमन क्या दिख रहा है, इधर भी एक 2 है, इधर भी एक 2 है कॉमन, ये भी 2 ये भी 2, एक कॉमन, 3 3 कॉमन, तो 2 2 और एक 3, 2 2 और एक 3 कॉमन हो गए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज 2y और 22xy, ठीक है। अब 2y को जब स्प्लिट करेंगे तो 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, ठीक है। और 22xy को क्या लिखेंगे, 22xy इज इक्वल्स टू 22 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो 22 को स्प्लिट करके हमने लिख दिया 2 इंटू 11 और x एज इट इज़, y एज इट इज़, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, और एक y कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई दैट इज 2y, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट दैट इज 14pq और 28p²q²। तो अब देखते हैं इसको। तो 14pq को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, 14pq के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 क्या होता है 14, और pq की जगह क्या लिखेंगे हम, p इंटू q, ठीक है। तो 14pq इस तरीके से स्प्लिट हो गया। अब ऐसे ही 28p²q² को करना है, 28p²q² इज इक्वल्स टू 28 को जब स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और p² है तो p² मतलब p 2 बार आएगा, और q² है तो मतलब q इंटू q, q भी 2 बार आएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, एक 2 इधर भी है इधर भी है, 7 इधर भी है, और p इधर भी है, q भी इधर है, ठीक है। तो क्या कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, ठीक है। तो 2 7 जा 14, और p इंटू क्या हो गया, pq। तो 14pq दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आपका फोर्थ पार्ट दैट इज 2x 3x² और 4, ठीक है। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है वो बताना है आपको। तो 2x को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स, ठीक है। और 3x² को कैसे करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 हैं, x² है तो x इंटू एक्स हो गया, और ये आ गया 4, तो 4 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें इन दोनों में x कॉमन आ रहा है और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, बट हमको तीनों में जो कॉमन आएगा वही लिखना है। एक 2 के पैर नहीं बनाने, तीनों में से एक कॉमन आना चाहिए, वही होगा, ठीक है। तो तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 1, और 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इन तीनों को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी नंबर को तो वो नंबर वही रहेगा, कोई चेंज तो आएंगे नहीं। तो 2x इंटू 1 कर दिया, 3x
3 इंटू एक्स इंटू 1 कर दिया और 2 इंटू 1 कर दिया, नंबर तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो आप कि 1 1 और 1 तीनों में 1 कॉमन आ गया, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट, दैट इज 6abc 24ab स्क्वायर एंड 12a²b, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पहले 6abc को स्प्लिट करते हैं, तो 6abc इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ये हो गया 6, और abc एज इट इज हो जाएंगे a इंटू b इंटू c, ठीक है। अब आता है 24ab², 24 को हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 4 2 8 और 8 3 24, b और 12a²b। अब 12a²b को करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये तो हो गया आपका 12, 2 3 6 6 2 12, और a² को करेंगे तो a इंटू a और b एज इट इज, ठीक है। तो 2 ये तीनों में कॉमन आ गया, 3 ये भी कॉमन है तीनों में, और क्या कॉमन है, a तीनों में a भी है और तीनों में b भी है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए तीनों के, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, दैट इज 2 इंटू 3 6 और a इंटू b इज ab, 6ab, ठीक है। अब देखते हैं आपका सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 16x³ माइनस 4x² 32x, इन तीनों में आपको कॉमन फैक्टर्स बताना है। तो 16x³ के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो गया 16 के फैक्टर, और x³ क्या हो जाएगा, x इंटू x इंटू x, ठीक है। तो ये हो गया 16x³ के फैक्टर, माइनस 4x², माइनस 4x² है तो माइनस का तो पहले -1 लिख देते हैं, तो -1 इंटू फिर 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, और x² क्या हो जाएगा, x इंटू x, ठीक है। अब आता है आपका 32x, 32x, तो 32 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 आ गए और एक x, ठीक है। तो ये हो गया 32x, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 इधर 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 है, ठीक है। ये दो 2 सब में कॉमन है। अब क्या कॉमन आ रहा है, एक x इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो 2 2 और एक x कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू x, दैट इज 4x, ठीक है। तो ये हो गया आपके कॉमन फैक्टर्स इन तीनों के 4x। अब देखते हैं आपका सेवेंथ पार्ट, दैट इज 10pq 20qr और 30rp, इन तीनों में आपको कॉमन फैक्टर बताना है। तो 10pq के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 10pq इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, 2 5 से 10 और p इंटू q को एज इट इज। अब आता है 20qr, तो 20qr में क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 क्या हो जाएगा, 2 2 से 4 4 5 से 20, ऐसे स्प्लिट कर दिया 20 को, और q इंटू r एज इट इज। अब आता है 30qrp, 30rp को क्या बोलेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, और rp क्या हो जाएगा, r इंटू p, ठीक है। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, एक 2 तो तीनों में कॉमन है, 5 भी कॉमन आ रहा है। अब बाकियों में जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है, बट फिर वो इसमें नहीं है। अगर इन दोनों में आ रहा है तो वो इसमें नहीं है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसके अलावा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, दैट इज 10, ठीक है। अब देखते हैं आपका 8th पार्ट, दैट इज 3x² y³ 10x³ y² और 6x² y² z। अब इन तीनों में देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम 3x² y³ को स्प्लिट करते हैं, दैट इज 3 इंटू x² को क्या बोलेंगे, x इंटू x, और y³ को क्या बोलेंगे, y इंटू y। अब आता है आपका 10x³ y², तो 10 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 5, और x³ क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगी,
और वाई स्क्वायर इज वाई इंटू वाई, ठीक है। अब आता है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो 6 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर इज 2y और जेड इज अलोन। तो अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। इधर 3 है, इधर 2 5 है, इधर 2 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। x दिख रहा है कॉमन, तो इधर 2x है, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, ये तो दिख रहा है कॉमन। y भी दिख रहा है, y इधर भी 2y है, 2y है, 2y है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।